आज मैं कोई कॉमेडी कंटेंट नहीं लेकर आई आपके लिए। माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। कोई कॉमेडी कंटेंट नहीं है मेरे पास, कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है मेरे पास आपको हंसाने के लिए। बहुत ही सीरियस मैटर पर मैं आपसे बात करने आई हूँ आज आपसे। बहुत हिम्मत बांध कर आई हूँ मैं आपके पास। आई होप मेरी बात को आप ध्यान से गौर से सुनिएगा और जो भी बातें मैं इस वीडियो में कहूँगी उसे दिल से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा ना ये वीडियो बनाने का एक स्पेशल और बहुत ख़ास मकसद है। मैं बनाना नहीं चाहती थी ये वीडियो, बट काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया ऐप पर काफ़ी दिनों से एक रील है जो आप कह सकते हो कि हाँ भी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या वायरल होने के लिए काफ़ी टाइम से बनाई जा रही है, और वो केस एक बहुत ही सीरियस मैटर है। तो उस सीरियस मैटर को सीरियस ना लेकर लोगों ने उसका मजाक बना दिया, उसको एक एंटरटेन के तौर पर, एक कॉमेडी के तौर पर उसको लिया जा रहा है। आई होप आप सब समझ गए होंगे मेरठ कांड। मैं मेरठ कांड की बात कर रही हूँ, मुस्कान कांड की। जिस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है ना, तो उसका तो सब कुछ चला गया है, और जिनका पेरेंट्स, मतलब जिन पेरेंट्स का वो बेटा गया है, उनका तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि सभी लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की फैमिली से कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर गया होगा, कोई अपना गया होगा, तो वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और सब करते भी हैं। लेकिन एक फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस होने के लिए ये जो इस हादसे को, किसी की मौत को एक कॉमेडी के तौर पर, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया गया है, मेरी वो समझ से बाहर है। मैं भी एक क्रिएटर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं काम करती हूँ, आप सभी जानते हैं। तो मैं भी जब मैंने देखा था इस तरह का कंटेंट, कॉमेडी, मतलब इन मेरठ कांड के ऊपर, इस तरह के हादसे के ऊपर कंटेंट बनाया जा रहा है, कॉमेडी कंटेंट बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, मेरा भी मन किया। मतलब एक होता है ना, जो क्रिएटर होता है उसे कंटेंट की तलाश रहती है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में भी आई कि चलो सबने को एक कंटेंट के तौर पे, कॉमेडी के तौर पर सबने लिया है, तो चलो मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। अच्छे फॉलोअर्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो कमेंट आएंगे, इस लालच में सभी करते हैं। तो मेरे भी माइंड में क्लिक आया कि चलो मैं भी इस कंटेंट को यूज़ करती हूँ और कॉमेडी करती हूँ। तो जैसा कि है इस कॉमेडी कंटेंट में, इसमें ज़रूरत पड़ती है ड्रम की और सीमेंट एंड ऑल दैट, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैंने सारी तैयारी कर ली, सारा सब कुछ मैंने इंतज़ाम कर लिया अपना कॉमेडी का जो है रील्स बनाने के लिए। और मैं नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो जैसे ही मैं इस रील को बनाने के लिए मैंने अपना सारी तैयारी करी, जैसे मैं बनाने लगी इसको, जैसे मैंने स्टार्ट करने की सोचा कि चलो आज मुझे इस कंटेंट पे काम करना है, सुबह क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में क्या हुआ, अचानक से मन घबरा रहा था, और नहीं आवाज़ आई अंदर से कि नहीं, कर क्या रही है, क्या कर रही है। किसी का बेटा गया है, किसी का पिता चला गया, एक इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है, कोई इस दुनिया से चला गया, और हम उसकी मौत का तमाशा बना रहे हैं। हम, आप कह सकते हो, अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, कि हम रोटी कमा रहे हैं उसकी मौत की। तो ये चीज़ जब दिमाग में ये सारी बातें घूमी ना मेरे, मैंने नहीं कहा, नहीं आरती, ये नहीं तुम देख, तूने ये नहीं करना। और
उसके बाद से अपने आप ही जब जब ये रील मेरे सामने आई, जब जब ये कंटेंट, कॉमेडी कंटेंट मेरे सामने आया, रील आई टब का, ड्रम का, ये सीमेंट, तब तक मुझे यही महसूस हुआ कि यार जैसी भगवान ने आवाज़ मेरे अंदर से दी, काश इन लोगों के अंदर भी ऐसी भगवान ने आवाज़ दी होती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ और ये वो, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, पता नहीं भाई, मेरे तो मन में आई थी ये आवाज़ कि मतलब मुझे इस चीज़ पर नहीं काम करना। और उसकी मौत का एक मजाक बनाया गया इस कंटेंट को लेकर, इस कॉमेडी कंटेंट को लेकर। बहुत दिनों तक ये चीज़ें चलती रही, मुस्कान, साहिल, सौरभ, ये चीज़ें चलती रही। और अभी भी आज मैं बहुत थक हार कर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी कॉन्टिन्यूसली इस वीडियो पे रीमिक्स वीडियो बनाई जा रही है। तो वो जो न्यू कंटेंट, मतलब न्यू रील, जो न्यू वीडियो बनती है, वो पता चल जाता है कि ये नई बनी है अभी, तो रिमिक्स वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी की मौत का प्लीज़ मजाक मत बनाइए। कोई इस दुनिया से चला गया है, किसी का बेटा, पिता, कोई अपनी ज़िंदगी, जो एक अनमोल ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। और हमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन और कंटेंट होने भी चाहिए, लेकिन किसी की मौत का नहीं, किसी की मौत का कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी इस दुनिया से चली गई है और हम उसका मजाक बना रहे हैं। एक पल के लिए उस पल को सोचो जब उसकी अपनी खुद की बीवी, लोगों ने काटने के ऊपर, ड्रम के ऊपर, ये सारी चीज़ें बनाई हैं कंटेंट में, लेकिन एक पल के लिए ये सोचो कि जब उसकी बीवी अपने जो भी हैं, उनका एक्स या बॉयफ्रेंड जो भी है, उनके साथ जब ये काम कर रही होगी, तो जो ज़िंदगी से, जिन्होंने अपनी बीवी को इतना प्यार किया, सौरभ ने अपनी बीवी से इतना प्यार किया, इतना उनको अपना सब कुछ माना, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनको मार रही है, उनकी हत्या कर रही है। उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, सब कुछ। और उनके पास ऐसा अपना कोई भी नहीं था उस वक्त जो उनको बचा पाए, या उनकी बीवी को, उनके बॉयफ्रेंड को रोक पाए और उनकी ज़िंदगी को सेव कर पाए। तो वो एक पल के लिए यही सोचते रह गए होंगे कि काश ये टाइम रिवाइंड हो जाए, पीछे चला जाए टाइम, और मैं अपनी ज़िंदगी, जो मेरी इतनी अनमोल ज़िंदगी है, मैं उसको अपनी बचा पाऊँ। मतलब मैं ना एक्सप्लेन शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डीप चली जाती हूँ। मैं उस सिचुएशन में अपने आप को रख के सोचने लग जाती हूँ। तो मेरी सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ इस चीज़ पर कॉमेडी कंटेंट, कॉमेडी वीडियो, रील्स बनाना प्लीज़ अब इसको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, रीमिक्स मत बनाइए। क्योंकि मैं बहुत हार कर ये वीडियो बना रही हूँ, और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये मत बनाइए। किसी की मौत हुई है, किसी की ज़िंदगी, कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है, और वो एक बार मरकर चला गया, और हम उसे अपने कंटेंट के द्वारा, अपनी कॉमेडी के द्वारा, अपने व्यूज़ के लिए उसको रोज़ मार रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई इस चीज़ को किस तरीके से लेता है, कौन कैसे लेता है, वो सबकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं अपना इस वीडियो को, इस रील को बनाने लगी, और मैंने मतलब सोचा कि हाँ भी मैंने अब इस पे कॉमेडी वीडियो बनानी है, या जो भी था, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं। और मेरे बच्चे भी रेडी हो गए थे कि चलो मम्मी ठीक है बनाते हैं, लेकिन इवन बच्चों ने बोला कि मम्मी बनाते हैं। जब मैंने ये चीज़ मेरे अंदर से आवाज़ आई, और फिर मैंने अपने बच्चों के सामने ये चीज़ें रखी कि हाँ भाई बेटा, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है, वो फिर उनके अंदर से भी आवाज़ आई ये चीज़। तो उन्होंने भी यही बोला कि नहीं मम्मी, नहीं बनानी हमने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई अपनी लाइफ से गया और हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम रोज़ मजाक उड़ा रहे हैं, और रोज़ रील बन रही है, रोज़ रिमिक्स बन रहे हैं, रोज़ कॉमेडी कंटेंट में इसको लेकर यूज़ किया जा रहा है। कोई ड्रम को मजाक में ले रहा है, कोई इसकी मौत को ले रहा है, कोई डायलॉग के थ्रू, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो
हम बहुत गलत कर रहे हैं। उसकी मौत के साथ किसी का बच्चा गया है, किसी का मतलब अब उनका पिता चला गया, एक बेटी का। तो मतलब उस पल को सोचिए प्लीज़ एक बार, कि जब उसके साथ ये हादसा हो रहा था तो उसने क्या सोचा होगा अपनी वाइफ के लिए और आने वाले समय के लिए, जो समय बीत गया उसके लिए। उसके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी, और उसको मौत के घाट उतार दिया गया उस बीवी के हाथों, जिससे वो इतना प्यार, अपना सब कुछ XYZ उसने सब कुछ निछावर कर दिया था। तो वो किस चीज़ को, अपनी मौत को, इस चीज़ को कैसे ले रहा होगा। और हम उसको आज, वो तो मर गया, वो तो चला गया अपनी ज़िंदगी से। सॉरी टू से वर्ड, मैं इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन एक अगर वैसी भाषा में देखा जाए, एक साधारण भाषा में, तो एक इंसान यही कहेगा कि एक इंसान चला गया अपनी ज़िंदगी से, और हम उसे, वो एक बार मरा और हम उसे रोज़ मार रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर इस चीज़ को लेकर सोचूंगी और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा, और शायद कुछ लोगों को समझ में आए मेरी बात या ना आए, पसंद आए मेरी बात या ना आए। तो मैं सभी से, जिनको बुरा लग रहा है, तो मैं एक बार उनसे इतनी ही प्रार्थना करूँगी कि एक बार दिल से सोच कर देखिए, और अब मत बनाइए। जिन्होंने जो बना दिया सो कर दिया, अब मत कीजिए। बस मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूँगी। बाकी सबकी अपनी सोच है, लेकिन दिल से ज़रूर सोचिएगा एक बार। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से। तो बस मैं वही वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ हद तक मेरी बात आपके दिल को छुई होगी, और अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँची है, जो मैं अपने दिल में महसूस किया है, शायद मैं आपके दिल में भी वो बात महसूस करा सकी हूँ, तो मेरी वीडियो सफल होगी बनाने में। और अगर मैं नहीं कर पाई तो शायद मेरी ही बातों में कुछ कमी होगी, जो मैं आपकी अपने मन की बात आप तक नहीं पहुँचा पाई। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो बस ये वीडियो मैंने बहुत मजबूरी में आकर बनाई है। तो बस एक दिल था जो आज, एक मन था जो बहुत भारी हो रहा था, और आज वो फूट गया। घड़ा जिसे कहते हैं ना, भरता जाता वो घुटन होने लगी मुझे। तो वो मैं आप लोगों को के तक पहुंचाने लगी। तो सॉरी टू से मैं अब इमोशनल हो रही हूँ। तो बस अब मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी बात को दिल से सोचिएगा, और इस वीडियो को बनाने में जो मतलब मेरी बात थी आप तक पहुंचाने में, अगर थोड़ी सी भी पहुंची है तो मैं सफल होंगी। तो बस अब मैं एंड करती हूँ वीडियो का। आई होप आप मेरी फीलिंग समझेंगे। थैंक यू सो मच।